हेलो एंड मोस्ट वेलकम। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के इस ट्वीट के बारे में। शुरू करने से पहले इनको भी सुन लेते हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। अब हम बात करते हैं इस ट्वीट पर। कपिल मिश्रा जी ने ये ट्वीट किया है और लोगों ने दिए हैं भर भर के अपने रिएक्शंस। तो बात करेंगे इस ट्वीट के बारे में और लोगों के दिए गए प्रतिक्रियाओं के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना कार्यक्रम। 5 अगस्त को हुआ था राम मंदिर का निर्णय। 5 अगस्त को हटी धारा 370। 5 अगस्त भी आने वाला है और यूनिफॉर्म सिविल कोड भी। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पे कपिल मिश्रा जी बहुत एक्साइटेड है, मैं भी हूँ बहुत एक्साइटेड। पर क्या ये हो पाएगा? क्या सचमुच ये हो पाएगा? क्या ये 5 अगस्त को होने वाला है? अगर ये आ गया तो क्या कुछ लोग पचा पाएंगे इसको? क्या आंधी आएगी? क्या तूफान आएगा? क्या फिर से सड़क जाम होगा? क्या फिर से आंदोलन होगा? कपिल मिश्रा जी तो पूरा कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं इस ट्वीट में। लोगों ने क्या और कैसे रिएक्ट किए इनके ट्वीट पर, देखते हैं। तो भैया कुछ नाराज हैं हमारे सरकार से, होना भी चाहिए। ट्वीट इंग्लिश में है, इनका भावार्थ है, जब अच्छा काम हो तो प्रशंसा मिलनी चाहिए, जब गलत हो तो सरकार से सवाल पूछना चाहिए और क्रिटिसाइज भी करना चाहिए। भैया दुखी हैं आदि पुरुष को लेकर। भैया दुखी तो हम भी हैं। भैया बोलते हैं बीजेपी टीम कहाँ थी जब सेंसर बोर्ड आदि पुरुष को पास कर रहा था? हमारे सरकार के अंदर ही हमारे रिलीजन और भगवान को मॉक किया जा रहा है और बीजेपी इसको रोक नहीं पाई। भाई ये काम सिर्फ बीजेपी टीम का नहीं, उन सभी लोगों का है जो हिंदुत्व और भारतीय सभ्यता और संस्कृति में आस्था और विश्वास रखते हैं। और भाई आपने ये क्वेश्चन करके अपना योगदान दे दिया है। ये भाई साहब बोल रहे हैं 5 अगस्त बड़ा दुखदाई दिन है। भाई अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड किसी भी मैनर में आ गया तो कुछ लोगों के लिए बड़ा दुखदाई होगा। अब देखिए दीदी क्या बोल रही हैं। ओ दीदी का कहना है हिंदुओं से संबंधित है ये कानून और यूसीसी आने से, यूसीसी मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी आने से ये होंगे प्रभावित। दीदी ने अच्छी बात कही है। तो फिर अब देखिए दीदी, हिंदुओं के लिए कानून आया, बोला एक शादी के लिए मान जाओ, मान गए। बोला प्रॉपर्टी में लड़की हिस्सेदार है, फिर बोला लड़की जन्मजात हिस्सेदार है, मान गए। सरकार कोई कानून लेके आती है, मान जाते हैं, विरोध नहीं करते, कानून का पूरा सम्मान करते हैं। दीदी 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 प्रॉब्लम नाम मानने वालों से है, जैसे ये भाई साहब। इन भाई साहब का कहना है यूसीसी लाने से कुछ फायदा नहीं है, हम लोग सिर्फ कुरान को मानते हैं जो कयामत तक वही रहेगी। दीदी कानून तो सबके लिए बराबर होनी चाहिए, सरकार कुछ सोच समझ के ही कानून लाती है। डॉक्टर ललित बोलते हैं सरकार को अच्छी तैयारी करनी होगी कि इसके आने के बाद कोई तहीन बाग दोबारा बनाने का प्रयास न करे, ना ही कृषि कानून की तरह वापस लिया जाए। सरकार को जनता के बीच जाके उनको समझा के और उनके साथ कठोर कानून हाथ में लेके इसे मैदान में उतारा जाए। ललित जी धमकी मिलनी शुरू हो गई है, देख लीजिए ये वीडियो। और मुसलमानों का अपना शरीयत लॉ है, उसकी तरफ भी इनको नज़र रखनी चाहिए और इसके बजाय कि इसको आगे चलाएं, इस पे बार बार सोचें कि कहीं कोई तूफान ना आए अगर इसके लिए इन्होंने कोई कदम उठाया। बहुत ही प्रसिद्ध है और बहुत ही विचारक राजनेता हैं ये। और सरकार कितनी भी तैयारी कर ले, सरकार कितना भी समझा ले, विरोध तो होके रहे। आपको क्या लगता है सरकार हाथ जोड़ ले, पैर पड़ ले, गोद में उठा ले, क्या लोग इससे समझ पाएंगे? क्या लोग इतना समझ पाएंगे? या कुछ लोगों ने जिन्होंने ठान ही लिया है कि मुझे नहीं समझना, तो क्या वो समझ पाएंगे? ये ऐसा बिल है या ये ऐसा कानून है जो सरकार के लिए इतना आसान नहीं होने वाला, ये मान के चलिए। पर उम्मीद है पिछली घटनाओं से सरकार ने जरूर कुछ सीख लिया होगा, क्योंकि आज की डेट में यूसीसी की खुल की चर्चा हो रही है और हो सकता है किसी न किसी रूप में ये कानून लागू हो। और ये भी सच है कि अगर ये आया तो बवंडर जरूर मचे, तूफान जरूर मचेगा, आंदोलन जरूर होगा, सड़क जाम जरूर होगा। अब इसकी तैयारी सरकार ने कितनी की है वो सरकार ही जान सकती है। उम्मीद है कि कानून आए, उम्मीद है कि लोग इसको एक्सेप्ट करें, उम्मीद है कि ये पूरी तरह से लागू हो। भाई साहब आपके ट्वीट में मुझे कुछ कंफ्यूजन नजर आ रहा है। अब हिंदुओं के लिए अपनी पत्नी के बारे में क्या प्रोविजन होगा, अभी तो कोड आया नहीं है। जब कोड ड्राफ्ट आएगा तो देख लेना,
मुझे ये लगता है कि हिंदुओं के कानून में इतना प्रोविजन जरूर है कि आपके इस क्वेश्चन का जवाब मिल सके। मुझे नहीं पता ये क्वेश्चन आपने कहाँ से उठाया है या आपने ये क्वेश्चन क्यों किया है, पर आज की डेट में इतना कानून जरूर है। कानून महिलाओं की तरफ ज्यादा टिल्टेड है, तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपका उतना जायज नहीं है। ये मेरा अपना ओपिनियन है। बिल्कुल यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए और लागू भी होना चाहिए। भाई साहब, आप अगर यूसीसी के बारे में जानना चाहते हैं तो रिसर्च कीजिए। सुप्रीम कोर्ट बार बार सरकार को इंस्ट्रक्शंस दे रही है कोड लाने के लिए। संविधान में हमारा प्रोविजन है कि ये आना चाहिए। अब ड्राफ्ट कैसा है, सरकार क्या उसमें लाती है, ये तो जब लाएगी तभी पता चलता है। अब जैसे आपने यहाँ चौथी फेल लिखा है, इसका मतलब ये है कि आपका विरोध यूसीसी से नहीं है, आपका विरोध कुछ दूसरा है। एकदम सहमत है विजय जी। सामाजिक सुधार के लिए कानून बराबर होना चाहिए। जितनी सशक्तिकरण दूसरे महिलाओं को है, उतनी सशक्तिकरण उनको भी मिलना चाहिए जो डिसएडवांटेज्ड है, और उनके लिए एटलीस्ट इन्फॉर्मेटी होनी चाहिए। देखिए, नफरत कौन फैलाता है और नफरत कब से फैल रहा है, इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूं। और जहां हम इन्फॉर्मेटी की बात कर और इसमें ये ओपिनियन हो कि भाजपा नफरत फैला रही है, मैं इससे सहमत नहीं हूं। जनता के पास अगर दिमाग है, जनता के पास अगर विवेक है, तो उस दिमाग और विवेक का निष्कर्ष भी यही निकलना चाहिए कि सबको समान अधिकार और बराबर अधिकार मिले। अगर जो डिसएडवांटेज्ड है उनको भी उस श्रेणी में लाके खड़ा किया जाए, जिससे उनका राइट मजबूत हो, जिससे उनका कानूनी पहलू मजबूत हो। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि अगर कानून सबके लिए बराबर होगा तो भविष्य भी अच्छा होगा। मुझे लगता है भविष्य उज्जवल बनाने के लिए प्रयास होना चाहिए। मुझे लगता है इन्होंने कटाक्ष के रूप में ये बातें बोली हैं। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। इलेक्शन स्टंट नहीं है ये, क्योंकि इलेक्शन स्टंट होता तो वो सिर्फ बातें करते, उस पर अमल कम करते। इलेक्शन स्टंट क्या होता है हम सब लोग अच्छी तरह जानते हैं। इलेक्शन स्टंट वो होता है जिसमें सिर्फ वादा किया जाता है पर उस पहलू पे काम कम या ना के बराबर होता है। इनका ये कहना है कि सरकार प्रोपेगेंडा फैलाने के बजाय सीधे ड्राफ्ट निकाले, जहां चर्चा हो सकती है और जहां चर्चा होनी चाहिए। बिना वो चर्चा किए सरकार कोई कानून नहीं लाएगी और लाती भी नहीं है। पर हाँ, लोग चर्चा करने से डरते हैं या लोग चर्चा ही नहीं करते और लोग चर्चा से भागते हैं। और अंत में ये, भाई साहब, भारत का नवनिर्माण तो हमेशा होना चाहिए और रोज नवनिर्माण का पर्व मनाइए। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।